देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। का जवाब देने में टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। आपसे सवाल पूछा गया है, जल्दी से जवाब दीजिए इसका प्लीज। फेडरल स्ट्रक्चर को शांतनु जी जवाब ले लीजिए। मन के प्रॉपर प्रोटोकॉल मन के अगर सेंट्रल टीम आया होता तो हमारा गवर्नमेंट 100% कोऑपरेट किया होता। अर्जुन सिंह जी, कॉन्ट्रडिक्शन क्यों है, जवाब दीजिए। मैं बता रहा हूं कि जो शांतनु जी जहां रहते हैं उसके अगल बगल के सारे क्षेत्रों को जब सुना गया है कि केंद्र की टीम आ रही है तो उसको अब हॉटस्पॉट कर दिया गया है और इनके अगल बगल के काशीपुर के सारे इलाके अभी हॉटस्पॉट हो गए हैं। शांतनु जी जहां रह रहे हैं, आज ममता बनर्जी मुख्यमंत्री होकर माइक लेके निकलना पड़ रहा है कि राजा बाजार में कि आप अपने घर में रहिए। अगर कानून का अगर निर्देश का पालन करती तो ममता बनर्जी आज मुख्यमंत्री होके रोड पर निकल के बोल रहे हैं घर में जाइए। क्यों? अगर वो सही ढंग से लॉकडाउन का पालन करती, कानून का पालन करती, केंद्र सरकार के निर्देश का पालन करती तो उनको ये छिपाने की जरूरत क्यों है? आज बीके पाल उनके बगल में है, बीके पाल के दुर्गा प्रसाद साहू और काली प्रसाद साहू मारे गए। उनका आज तक उनको कोविड-19 का इलाज करने के लिए उनके पास अपने पैसे से इलाज कराना पड़ रहा है। उनके घर के सारे लोग को होटल में रहना पड़ रहा है। और ये शांतनु जी, आप जिस क्षेत्र में रहते हैं उसके अगल बगल कलकत्ता। शांतनु जी, आपने कहा था कि मैं शांत रहता हूं, बाकी जब बोलते हैं तो इस वक्त आप क्यों बोल रहे हैं? आप शांत रह के सुन तो लीजिए। फूल बाजार का क्या हाल है? फूल बाजार में आज कलकत्ता के नीचे लाल बाजार के बगल में फूल बाजार का, मुर्शिदाबाद का आप ये विजुअल जरा दिखाइए एक बार जिसका जिक्र कर रहे हैं अर्जुन सिंह। फूल बाजार, मुर्शिदाबाद, आपको राजा बाजार, आपको मेटिया ब्रोज, आपको गार्डन रिच का पुलिस इंस्पेक्टर। चलिए अब मैं अतुल अंजान साहब के पास जाऊंगा। अतुल अंजान साहब, क्या इस सब के पीछे ट्रस्ट डेफिसिट वजह है? क्या विश्वास नहीं होना? देखिए, इतनी बड़ी महामारी से लड़ने के लिए सबसे बड़ी बात है कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में आपस में सहमति और विश्वास होने की जरूरत है। सवाल टीम जा रही है कि नहीं जा रही है। बेहतर होगा जिन राज्यों में सबसे ज्यादा संक्रमित लोग हैं, जिन राज्यों में सबसे ज्यादा लोग कोरोना से मारे गए हैं, वहां विशेष रूप से ये टीमें जाएं और देखें। अब इसकी जरूरत नहीं है, केंद्र सरकार टीमों के साथ भेजे। 11.25 करोड़ 11.5 करोड़ की आबादी बिहार की है। 1 लाख किट मांग रहे हैं, अभी तक 22,000 किट पहुंचे हैं। लाखों लाख किट पहुंचाए, भोजन पहुंचाए, जो भूखे हैं उन तक पहुंचे, सामान पहुंचे। इस सब के लिए राज्य सरकार केंद्र सरकार आपस में बात करें और जितनी भी मेडिकल सुविधाएं, ये तो आदर्श स्थिति हो गई अतुल जी, लेकिन अगर ऐसा ना हो बताने की तो केंद्र अपने पावर्स को एग्जीक्यूट क्यों ना करे? हाँ, मैं ये कह रहा हूं, आपके पास एक पावर है कि जो न करे उन सबको राष्ट्रपति जी का इस्तेमाल करके उन राज्यों को भंग कर दिया जाए। ये हो सकता है, इसमें कौन सी खास बात है? ये इसमें तंज भी था और अपनी बात भी थी, अतुल अंजान कह रहे हैं। लेकिन ये बात जो आपने केरला के संदर्भ में कही, क्या ये एक मॉडल नहीं है वेस्ट बंगाल के सामने? अतुल अंजान साहब, वहां की गवर्नमेंट ने एक मॉडल नहीं रखा कि अगर केंद्र को यह आवश्यक लग रहा है कि अभी यहाँ बसेस ना चलें, सलून ना खुलें, यहाँ पर दुकानें कई जिनको एसेंशियल नहीं माना जा रहा है ना खुलें, अभी बंद रखी जाएं, तो उसको रोल बैक करके केरल ने वो उदाहरण स्थापित किया, जबकि वहां केसेस नीचे आ गए हैं। क्या ये उदाहरण नहीं है वेस्ट बंगाल के लिए सर? अरे केसेस नीचे नहीं आए, सिर्फ 3 आदमी मरे हैं अब तक। और ये भी आपको बता दें कि केरल में 28 लाख लोग विदेशों में रहते हैं। यहां 15 लाख लोग दिल्ली में आ गए, बंबई में आ गए तो हंगामा हो गया विदेश से। 1,27,00,000 लोग पिछले 1 साल में हर साल वहां से क्या ये वेस्ट बंगाल के लिए भी एक नजीर है सर कि कोऑपरेट करना चाहिए ऐसी स्थिति में? नहीं, हाँ, और आप ये देखिए, ठीक कह रहे हैं आप, क्योंकि अभी 2 साल पहले, 1.5 साल पहले सबसे बड़ी महामारी प्राकृतिक आपदा, 80% जमीन बाढ़ में सब बलुआ हो गई। उसके बाद केरल खड़ा हुआ। ये एक आदर्श है और उस आदर्श को सब राज्यों को समझने की जरूरत है, सहयोग के साथ बढ़े। और प्रधानमंत्री भी शांतनु जी सुन रहे हैं आप? शांतनु जी, और इससे पहले कि मैं अगला सवाल आपसे पूछूं, बात करें, मैं कृष्णम साहब के पास जाऊंगा, लेकिन न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।